नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। जितने भी जो नए दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने से आप सबको क्या फ़ायदा, मतलब क्या लाभ मिल सकता है कि हमसे कनेक्ट होके पूरा मंत्र की जितनी भी विधि है और क्या क्या मंत्र करने के दौरान हमको जानकारी चाहिए, सचेत चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ होनी चाहिए, और विजुलाइजेशन का भी व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखें। तो विजुलाइजेशन कैसे की जाए, व्हाट्सएप में हर दिन विजुलाइजेशन का मैसेज आता है, तो आप उस विधि के द्वारा मंत्र को सही तरीके से साध सकते हैं। तो आज बात करेंगे एकादशी के बारे में। मतलब एकादशी बोला जाए तो दिवाली के बाद जो एकादशी लगता है सबसे बड़ा त्यौहार रहता है। बाज़ार में पूरा गन्ना रहता है। तुलसी चौरा का बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, तुलसी विवाह। और हर महीना एकादशी रहता है और एकादशी में हम उपवास रखते हैं और इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। बड़ा त्यौहार एकादशी है। तो हम अपने जीवन में एकादशी के व्रत को कैसे करें और क्यों करें। मतलब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एकादशी का व्रत करना है, लेकिन ज़रूरत बन जाता है, खासकर उनके लिए जो बहुत सारे समस्या से घिर चुके हैं। एक जीवन में ठहराव आ चुका है और कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से दिशा पे जाना शुरू करें, कौन से कार्य पे जाना शुरू करें। ऐसे समय में कुछ हमारे अंतरात्मा से कुछ आवाज़ भी आती है कि चलो ये काम को हम करके देखते हैं। हम अपने जीवन में इस तरीके से सुधार करके देखते हैं। अब जीवन में इस तरीके से सुधार करके देखते हैं और कार्य करके देखते हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ा संकल्प चाहिए। हम वो कहाँ से पैदा कर सकते हैं? सबसे अच्छा माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है, हम कोई कार्य शुरू कर रहे हैं और एक संकल्प पे जाना चाहते हैं और उस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा माध्यम है एकादशी। हर महीना आता है और हर महीना हमको उपवास रखना है। दिन भर का उपवास रहता है और फल खा सकते हैं। दूसरे दिन उपवास को तोड़ा जाता है, कुछ जगह शाम को तोड़ते हैं। शुरू कीजिए और अपने संकल्प को साथ में जोड़िए, मतलब एंकरिंग करें। ये एंकरिंग का जो आजकल वैज्ञानिक रूप से एंकरिंग कैसे करते हैं, NLP कैसे करते हैं, ये सब सिखाया जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बड़ा विज़न को एंकरिंग के तौर पे मिला के, एंकरिंग बोलने से एकादशी हो गया, वहाँ के साथ मिला के अब उस पथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं जिस पथ पे हम जाना चाहते हैं। मतलब भगवान का प्रण लेके, भगवान का संकल्प लेके उस कार्य को किया जा रहा है, तो उस कार्य की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब भगवान है कि नहीं है, अब इस पे हम चर्चा करते हैं। मतलब बहुत सारे साधक हैं कि कंफ्यूजन है कि ये होता है क्या, होता होगा क्या। हमारे साथ हमारे जिंदगी में क्या हुआ कि जाने अनजाने में मतलब मेरा कुछ काम था, छूट गया था, और मेरा एक शॉप था, तो मैं वहाँ के बैठ गया, 2-3 साल बैठा। और ये 2-3 साल में बहुत सारे कर्जे, दुनिया भर के प्रॉब्लम, ये सब क्रिएट हो रहे थे। लेकिन साथ ही साथ
मेरे घर आंगन में भरपूर तुलसी का पेड़ है, 7 फीट 8 फीट का पूरा वृंदावन था। नया जगह में था तो वो पूरा वृंदावन था। देख के आस पड़ोस के लोग मतलब घर के में प्रवेश करते ही बराबर मतलब उनको एक परम शांति मिल जाता था। सेक्टर तरफ घर है तो वहाँ ऐसे पूरा मतलब पूरा लंबा से करीब 10-15 तुलसी के पौधे पेड़ बन चुके थे, मतलब 7-8 फीट के। और घर में भी था खेत तरफ, तो वहाँ पर भी पूरा बगीचा था और लंबा चौड़ा तुलसी का मतलब जंगल था, वृंदावन जैसे रहता नहीं है उस तरीके से था। तो काम छूटा, तो काम छूटने के बाद मेरे को नया काम पकड़ना था, मतलब दुकान जहाँ किराए में था वो उसको वो जगह छोड़ना पड़ा। तो मैं सोचा कि अब दूसरा जगह जाना नहीं है, बार बार किराया बदलो दुकान बदलो, उससे अच्छा अपने पास जगह बन चुका था सेक्टर मार्केट के अंदर, तो वो जगह में हम शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर दुकान बनाने की योजना है, भविष्य में वहाँ काम करेंगे। तो बहुत सारा दुकान का काम था, तो अच्छा चल रहा था। तो दुकान बंद हो गया, फील्ड में फिर निकलना पड़ा। तो बहुत बड़ा विज़न लेके निकले कि चलो आसपास के क्षेत्र में बागवानी जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो बागवानी बहुत सही तरीके से कोई बागवानी नहीं कर रहा। धान की खेती होती है, धान की खेती के अलावा खेत में कुछ होता नहीं है। तो हमने उस फील्ड को चॉइस किया और जैसे 22 मई का समय था 2024 का, तो 22 मई के बाद मतलब बहुत सारी जानकारी जुटाए और जानकारी जुटाने के बाद उस फील्ड को किए। कम से कम 45 दिन के अंदर में कम से कम 3-3.5 लाख का ऑर्डर बुक हो गया, नारियल का, कटहल का, काजू का, अनगिनत वैरायटी की पौधे का। हाथ में पैसा नहीं है, अनगिनत वैरायटी के पौधे का ऑर्डर बुक हो गया था, कम से कम 3-3.5 लाख का। तो हम 2-3 लोग थे, तो एक जन पूरा इन्वेस्टमेंट किया और 3 लाख का पौधे 3 लाख का कम से कम हम पौधा लेके आए। तो वो टोटल वो करीब 10 लाख का पौधा था, मतलब 3 लाख इन्वेस्ट किए और उसके जो प्रॉफिट आता पूरा 10 से 15 लाख का था। मतलब वो पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और तुरंत ही हमारा मूल निकल गया। काम शुरू हुआ, लेकिन चलो बहुत जगह दिए, बहुत लोगों को पौधा दी, कम से कम 3000 पौधा हमारे क्षेत्र के आसपास जब बांटे तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी किसानों को दिए और बहुत सारे किसान के संपर्क आज भी है और बहुत सारे पेड़ बड़े भी हो चुके हैं, कुछ नष्ट भी हो गए। तो पूरा हम इस पे काम के रिसर्च किए और अच्छा एक लाइन को लेके गए। और अभी ऐसा है कि मार्केट में जितना नारियल का पौधा आता है तो लोगों का ज्ञान जो हम बांटे हैं, दिए हैं, तो उस वजह से नारियल का पौधा बचता नहीं है। जितना भी पौधा हमारे सिटी में लोग बेचने के लिए आते हैं वो तुरंत के तुरंत बिक्री हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगाने के प्रति बहुत सारी जानकारी हम दे चुके हैं। तो ये काम मतलब ये काम जब शुरू हुआ तो इसके साथ संकल्प एकादशी का था। हर महीना एकादशी में हर महीना उपवास और उस संकल्प को याद आता था। वो संकल्प भी हमें याद आता था कि पौधा की मार्केटिंग करेंगे, अच्छा से करेंगे, उसको बहुत हाई लेवल पे ले जाएंगे ऐसे करके। तो ये एंकरिंग का काम हो गया। तो उससे मिलता जुलता मतलब देखो, तुलसी का वृंदावन जो घर में था वो एक माहौल था, पेड़ बड़े बड़े पेड़ थे, एक माहौल क्रिएट हुआ। और उसके बाद हमारा संकल्प जब उपवास की तरफ बढ़ा तो बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो साधारण बात नहीं है। आप एकादशी में संकल्प लेने के बाद आप उस कार्य को करें
उपवास रखें, संकल्प लें, उस कार्य को करें, बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। आप मतलब उस कार्य को सफलतापूर्ण कर चुके रहेंगे। अब इससे रिलेटेड एक बात और हम आपको बता रहे हैं कि अभी हमारे पिताजी गुजर गए थे दिवाली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा का, मतलब 2024 का बता रहा है, ये 2026 हो गया, तो गुजर गए थे। और हमारे जो पेड़ पौधे थे वो भी बहुत, मतलब 7-8 साल तक तुलसी का पौधा रहता है, उसके बाद वहीं तक का उसका जीवनी है। तो धीरे धीरे तुलसी का जो भी बड़े बड़े पेड़ थे धीरे धीरे सूखते चले गए। तो मेरे जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर भी पूरे पेड़ सूख गए थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे हैं। और जो मेरा खेत है जहाँ पे मेरा घर है, तो वहाँ के भी पेड़ पूरा मतलब गायब हो गया था। तुलसी के पेड़ गायब हो गया। उसी बीच पिताजी को जो तकलीफ हुआ था, उसी बीच हमारे यहाँ पिताजी गुजरे। घर में एक भी तुलसी का पौधा नहीं है, आप समझिए। वो उस बीच कोशिश भी करते थे लगाने के लिए, लगता नहीं था। कोशिश तुलसी का पौधा को लगाने के लिए भी कोशिश करते थे, लगता नहीं था। और उस बीच पिताजी भी हम गुजर गए। तो एक मतलब देखा जाए बहुत बड़ी जो ईश्वरीय शक्ति है तुलसी से हमें प्राप्त हो सकती है। हम तो गेंडम मंत्र कर रहे हैं, विजुलाइजेशन कर रहे हैं, और एकादशी को भी हम साथ में ला रहे हैं, हम अपने संकल्प को भी साथ में जोड़ रहे हैं, स्वर को भी साथ में जोड़ रहे हैं। निसंदेह आपकी जीवन में कोई भी कठिनाई आएगी नहीं। आज मानसून का समय है, कहीं से भी तुलसी का बीज, कहीं से भी तुलसी का पौधा आए, आप अपने घर में वृंदावन बना लीजिए। एक पौधे की पूजा कीजिए, बाकी पौधा लगे रहने दिए, बढ़िया। आपको एक उसका चमत्कारिक बात भी बता रहा हूँ। तुलसी के पौधे में आप कहीं भी मक्खी, किसी भी प्रकार की मक्खी आप नजर नहीं आएगा। घरेलू जो मक्खी रहते तुलसी के पौधे में बैठते नहीं है। आप कमेंट करके बताएं तुलसी के पौधे में कौन से प्रकार के मक्खी बैठते हैं। कमेंट करके जरूर, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ये इस बारे में बात होनी चाहिए कि आपके घर के तुलसी में कौन से प्रकार के मक्खी तुलसी के पौधे में बैठते हैं। आज बहुत बड़ा सवाल आपके ऊपर डाल दिया हूँ, देखते हैं कि आप इसका क्या किस तरीके से जवाब देते हो। बहुत दिलचस्प सवाल, एकदम सस्पेंस डाल दिया हूँ। आप तुलसी के पौधे को सवेरे के समय जाके देखिए कि कौन से, देखो पेड़ पौधे में परागण करना है, परागण करने के लिए मक्खी, तितली, ये सबको आना जरूरी है, तभी वो परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो तुलसी पौधे की परागण की प्रक्रिया कैसे होती है आप देखिए। तो अब 2-3 अनुभव मैं आपको बता चुका हूँ। गेंडम मंत्र कर रहे हैं, साधना पथ पे हम आगे जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी साधना करना चाहते हैं, हम अपने जीवन का सुधार के लिए करना चाहते हैं, जीवन की तरक्की के लिए करना चाहते हैं। तो एकादशी पे अगर हो सके, कोई ज़्यादा ये नहीं है, हो सके अगर आप उपवास नहीं रख पाते हो तो आप फल का सेवन करके भी उपवास कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन एंकरिंग यानी कुछ संकल्प के साथ उसे जोड़िए। आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, एकादशी का व्रत कीजिए, के साथ उस चीज़ का संकल्प कीजिए और उस काम की शुरुआत कीजिए। हर महीना आपको एकादशी आएगा, हर महीना आपका संकल्प दोहराया जाएगा। ऐसे 1 साल तक आपका अगर संकल्प दोहराते चले जा रहा है तो मान के चलो आपके जीवन में बहुत बड़ी ऊर्जा आप प्राप्त कर चुके रहेंगे। और मंत्र भी हम अब साथ में दे रहे हैं, तो मंत्र के साथ संकल्प, एकादशी, स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी कैसे एक्टिवेट करने बता रहे हैं, तो ये सब आप ध्यान दीजिए।
और देखिए एक बहुत अद्भुत तरीके की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और जीवन बहुत ही अच्छा होगा। खासकर जितने नए साधक देख रहे हैं, सबसे मेरी निवेदन है आप व्हाट्सअप में आइए, हम हमारे साथ जुड़िए। गुरु दक्षिणा जैसे देना चाहते हैं उसे आप दे सकते हो, लेकिन निरंतरता बनाए रखने के लिए हमारे पास विजुअलाइजेशन ग्रुप है, जिसके माध्यम से आप निरंतरता रख सकते हो। आप अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करके जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें। और एक बात है, तुलसी में कौन से प्रकार के परजीवी मक्खी आते हैं उसके बारे में ज़रूर व्हाट्सअप करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।